जय हिंद दोस्तों। मेरे चैनल मोस्टली सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आपको कैसे लीड जनरेट करते हैं लोन के लिए या अकाउंट के लिए लीड जनरेट करते हैं ब्रांच लेवल पे, वो बताने जा रहा हूँ। हमारी सर्विस है, इसमें आपको एक ऑप्शन भी मिलता है लीड जनरेट का। इसमें हम अकाउंट के लिए, करंट अकाउंट के लिए या पीपीएफ अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको आज बताऊँगा कि हम लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। लोन तो हम कर नहीं सकते, लेकिन हम लीड जनरेट कर सकते हैं, वो बाकी ब्रांच का काम होता है। इसमें आपके दो ऑप्शन आते हैं कि आपको बैंक का स्वयं बैंक का कस्टमर है या अदर है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ यस कि हमारी बैंक का ही कस्टमर है। अगर हमारी बैंक का कस्टमर है, उसका अकाउंट हमारे यहाँ पर है, तो हम उसका आधार नंबर डालेंगे और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद उसके लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद जो भी लैंग्वेज है कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए और उसको आई एग्री करके वेरीफाई कर लीजिए। इससे भी उसकी डिटेल खुलकर आ जाती है, लेकिन अभी मेरे पास कस्टमर नहीं है, तो मैं आपको अदर बैंक के लिए जैसे अप्लाई करते हैं सेम उसी तरह से मैं इसके लिए अप्लाई करूँगा। मैं सिलेक्ट करूँगा इसमें नो, बल्कि चाहे वो हमारी बैंक का है तो अभी हम उससे इसी नो करेंगे तो अभी हम लीड जनरेट कर सकते हैं। अगर अदर बैंक का है तो अभी हम उसकी जिस बैंक में उसका अकाउंट चल रहा है अदर बैंक का, वो बैंक का नाम हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। किसी भी बैंक का हो तो भी हम उसका लीड जनरेट अपने बैंक के लिए दे सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको अपनी ही बैंक का, सेम बैंक का ही सिलेक्ट करूँगा। कोई कस्टमर मेरे पास नहीं था, जैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ। बताने के पर्पज से मैं जैसे अपनी सेम बैंक सेलेक्ट कर लिया, इसमें कस्टमर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कस्टमर का नाम जो उसके आधार कार्ड में दे रखा है उसे हम जनरेट करेंगे। उसका नाम लिखेंगे, कोई भी जो उसके नाम है आधार कार्ड में वो हम नाम लिखेंगे। लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ, आपको बताने के पर्पज से। जैसे मैं इसमें कोई भी नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं संजू लिख देता हूँ। मैं इसमें अपना नाम डाल देता हूँ संजू। मैंने संजू नाम डाल दिया। ये कस्टमर का नाम हो गया। कस्टमर का नाम के बाद इसमें कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है आपको। कस्टमर का नाम जैसे उसका मोबाइल नंबर, जो उसका नंबर चालू हो, जैसे उससे बात हो जाए, अगर उसको बुलाना हो लीड के लिए, कभी हम ब्रांच में अभी कांटेक्ट करना चाहें तो उससे कांटेक्ट हो जाए। मैंने कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दिया। इसके बाद कस्टमर की ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी होती है उसकी ईमेल आईडी ले लीजिए। उसके बाद ये पूछता है कि आप जो लीड जनरेट कर रहे हो आप हमारी बैंक के बैंक में थ्रू या अदर हो, तो मैं सेम बैंक का ही हूँ, मैंने सेम बैंक का ही कर लिया। इसके बाद लीड टाइप हम लोन के लिए दे रहे हैं, अकाउंट ओपनिंग के लिए दे रहे हैं, अदर दे रहे हैं। इसमें आपके 3 ऑप्शन आएंगे। जैसे लोन के लिए दे रहे हैं तो लोन टाइप में जैसे लोन सेलेक्ट किया, किस लोन के लिए, पर्सनल लोन, वाइस की लोन, होम लोन, एग्रीकल्चर, मुद्रा लोन। हम किस लोन के लिए लीड जनरेट कर रहे हैं वो हम टाइप करेंगे। और इसमें दूसरा ऑप्शन आता है ओपन अकाउंट के लिए, जिसमें करंट अकाउंट के लिए भी पीपीएफ अकाउंट, एसएसए अकाउंट, एनपीएस अकाउंट, इस बारे में दे रखा होता है कि हम कौन सा अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं कस्टमर का, कस्टमर को क्या नीड है। तीसरा ऑप्शन आता है अदर का। इसमें आपका क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हम लीड दे सकते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, वो क्या चाह रहा है। इस तरह की हम लीड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको लोन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोन की लीड जनरेट करते हैं। जैसे मुझे पर्सनल लोन नहीं, बाइसिकल लोन चाहिए, मुझे कार लेनी है। कस्टमर को अगर कार लेनी है, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है कि 10 लाख की, तो कस्टमर 10 लाख रुपए लेना चाहता है। जैसे पूरा तो लोन नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे वो 10 लाख तक की कार है उसे लेना चाहता है, फंड की ज़रूरत है। फिर उसमें पूछता है ग्रॉस इनकम, मतलब उसकी साल की इनकम कितनी है। आईटीआर देख लीजिए, उसका आईटीआर कितने का बढ़ता है, उसके आईटीआर से भी हो गए, बाकी जानकारी आप ले लीजिए। जैसे मैं 3,51,000 का आईटीआर बढ़ता हूँ, तो कस्टमर 3,51,000 का बढ़ता है, वो 3,51,000 पे उसकी साल की इनकम दिखा दी। उसके बाद वो पूछता है टोटल डिडक्शन, मतलब वो कितनी किस्त देने का सक्षम है। ये एग्जिट नहीं है कि आपकी 1 लाख में 10 लाख पे इतनी किस्त बनेगी। जैसे वो 12,000 तक बोलता है कि 12,000 तक मैं दे सकता हूँ, ठीक है, तो 12,000 हमने उस पर डाल दिए। एक लगभग हम डाल देते हैं, भाई ब्रांच सेलेक्ट करती है वो। तो उसके बाद उसके प्रोफेशनल मतलब क्या करता है, वो सैलरी है, एम्प्लॉयर है, पेंशन है या बिजनेसमैन है, अदर जो भी है वो करता है। जैसे बिजनेसमैन है
तो मैंने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया। अब आता है उसका टाइम फॉर कॉन्टैक्ट, मतलब उसके कॉन्टैक्ट का टाइम कौन सा है, इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो यह ब्रांच का टाइम दे दीजिए मैं 12 से 4 बजे समथिंग, उसके हम उसको कॉन्टैक्ट करना है, उसको बुला लीजिए और उसके बाद उसको एग्री करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपकी लीड सक्सेसफुल जनरेट हो जाती है। मैं आपको आगे नहीं दिखा सकता कि लीड जनरेट हो जाएगी, इसलिए अब वो लीड जनरेट हो गई, वो आपके ब्रांच में लीड जनरेट हो चुकी है और आई भी साथ ही पे ब्रांच में आप हेल्प डेस्क में उसको देख सकते हो। वहाँ से अपने ब्रांच मैनेजर साहब से, एवीएम सर से, किसी साहब उसको दिखा के पास करा लीजिए, या वो लोन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं वो बात की बात है, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, ब्रांच मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा लीड जनरेट का काम था, हमने लीड जनरेट कर दिया। और भी सारे विषय मैं आपको बताता रहूँगा, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आगे आपको आगे भी और बताता रहूँ। थैंक यू।